चलिए बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं रजिस्टर इन सीरीज और पैरेलल। मतलब क्या है कि जब हम बहुत सारे रजिस्टर्स को सीरीज में और पैरेलल में, सीरीज का मतलब है श्रेणी में और पैरेलल में, पैरेलल मतलब समांतर क्रम में, यदि लगा दें तो फिर क्या होगा और कैसे लगाएंगे। चलिए आप बताइए, ये मैंने दोनों रजिस्टर किस में लगाए हैं? बिल्कुल सही यार, आप तो पढ़े लिखे हो। तो ये है हमारा सीरीज। क्या है? सीरीज। मैंने R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट करेंगे भैया? ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, अब इसको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करेंगे भैया? ऐसे कनेक्ट करेंगे। R1 और R2 मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं चाहता तो यहां तक ही छोड़ देता भैया, लेकिन मैंने लास्ट में ये आपको एक वोल्टेज का साइन दिख रहा होगा, वोल्टेज मैंने यहाँ लगाया, मतलब एक डीसी सोर्स लगा दिया। जब भी किसी सर्किट के अंदर बस इस चीज को पकड़ के चलिए कि वोल्ट सोर्स लग गया तो क्या फ्लो करेगा? क्या फ्लो करेगा भैया? बिल्कुल सही, क्या फ्लो करेगा भैया? करंट फ्लो करेगा, है ना। ये तो बिल्कुल पक्की बात है, उसके अंदर करंट फ्लो करेगा। सिमिलरली मैंने यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा दिया तो यहाँ भी क्या करेगा? करंट भी फ्लो करेगा, है ना। बिल्कुल सही। अब मैं सर्किट को बहुत अच्छी तरह समझाने वाला हूँ आपको। सर्किट पहले तो समझ लें कि R1 R2 को यदि मैंने सीरीज में लगाऊंगा तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। यदि मैंने इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाला, ओनली इसका, तो कैसे निकालेंगे? R1 R2 क्या बोलता है भैया? R1 R इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 प्लस R2। सीरीज में ऐड कर दें, मतलब दोनों को एक साथ जोड़ दो। अब पैरेलल में ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? इसका हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा? R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। और ये कैसे निकालते हैं हम लोग? आपने 12th में पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरह से। कैसे पढ़ निकाला था कि R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास ये मिल जाएगा। तो ये टोटल रेजिस्टेंस है किसमें? पैरेलल में। और ये किसमें है? सीरीज में। इसलिए मैंने इसको RS लिख दिया और इसको लिख दिया RP। तो यहां से टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, वो निकलेगा हमारा RP, और यहां से क्या निकलेगा? RS। बस इतना समझिए, ठीक है। अब वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज क्या होता है भैया? वोल्टेज होगा कि V इक्वल टू IR होता है। अब मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे, देखिएगा ध्यान से। V इक्वल टू IR होता है, ये दिस इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप, है कि नहीं? वोल्टेज ड्रॉप पढ़ाया था अभी मैंने आपको, बिल्कुल पढ़ाया था। तो अब ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप है। अब वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है देखिएगा, V इक्वल टू I इंटू R। अब जैसे ही मैंने डीसी सोर्स यहाँ लगाया तो करंट फ्लो हुआ। करंट कहाँ जाएगा? आपका R1 में जाएगा, फिर R2 में जाएगा। तो अब यहां पर R कौन सा R होगा? जल्दी बताओ। यस, ये R होगा RS। क्या R होगा? ये RS। अब RS किसके इक्वल है भैया? RS इक्वल है हमारा, क्या निकाला था मैंने? R1 प्लस R2। तो ये हमारा बन गया वोल्टेज। इसके अक्रॉस यदि कोई पूछे आपसे कि वोल्टेज कैसे निकालेंगे तो एक छोटे से सर्किट में हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ बस इसी से मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ये आपका 1 ओम है, यदि ये 2 ओम है, जल्दी बताना इसका आंसर। और ये 5 वोल्ट है, बताओ करंट क्या होगा? जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी बताओ। अच्छा नहीं, अच्छा सॉल्व करते हैं, आपके सामने सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए मैंने यह बताया वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट। करंट हमको निकालना है। R1 कितना है आपका? 1 प्लस 2। अब बस I इक्वल टू क्या होगा? 5/3, दैट इज 1.66 एम्पियर। ये आपका हो गया करंट, ठीक है। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम समझ लेते हैं आपका पैरेलल रेजिस्टेंस। अब यही चीज मुझे पैरेलल में करना है। किसमें करना है? पैरेलल में करना है। बस फॉर्मूला मेरा यही है। बस फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा? समझिए, फॉर्मूला हो जाएगा मेरा V इक्वल टू I इंटू RP। बस ये करना है, I इंटू RP। अब यहां पर I इंटू RP यदि आपने किया तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। अब सर्किट कुछ इस तरह दिखेगा और यही मेरा बस फॉर्मूला हो जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। यहां से आप सिमिलरली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया? ओके, आ गया। अब कोई आपसे इसी सर्किट में छोटी चीज पूछ लेता है, कोई वो पूछता है भैया आपने ये तो वोल्टेज की वैल्यू निकाल दी,
लेकिन पैरेलल में पैरेलल सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें वोल्टेज इक्वल होता है, वोल्टेज सेम होता है, करंट सेम होगा तो सीरीज, वोल्टेज सेम होगा तो पैरेलल। याद रख लो बिल्कुल अच्छी तरह से, वोल्टेज सेम होगा पैरेलल, करंट सेम होगा सीरीज, ऐसे याद रखते हैं। जहां करंट सेम हुआ वहां सीरीज बोल देना, जहां वोल्टेज सेम हुआ वहां पर पैरेलल सर्किट बोल देना। बहुत सिंपल है। जहां हमने लगा भैया इसके अक्रॉस भी क्या होगा, वी होगा, इसके अक्रॉस भी क्या होगा, वी होगा। अब कोई पूछता है आपसे कि R1 के अक्रॉस, मतलब R1 में आपको करंट निकालना है, R1 में करंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। वोल्टेज तो हमारा V है ना भैया, अब इसके अक्रॉस करंट हमने फॉर्मूला लिया, जैसे हमारा I करंट यहां से यहां आ रहा है। अब इसके पास दो रास्ते जाने के लिए, पहला रास्ता मैंने बना लिया भैया ये I1 है, और यहां पर दूसरा रास्ता ऐसे ही जाएगा ना करंट। भैया कैसे जाएगा करंट, करंट की डायरेक्शन यही होगी। कैसे समझेंगे करंट की डायरेक्शन को, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। करंट को पानी से जोड़ दीजिए। पानी जब वो पाइप में फ्लो होता है, किस में फ्लो होता है, पाइप में। करंट किस में फ्लो होता है, वायर में। बस पानी मतलब लिक्विड, जब लिक्विड फ्लो होगा, लिक्विड कैसे जा रहा है देखिएगा ध्यान से, लिक्विड ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहां से लिक्विड आया तो ये इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, होगा कि नहीं होगा, नीचे डाउनवर्ड और अपवर्ड, क्योंकि करंट हमारा यहां से आ रहा है। अब ये डायरेक्शन आने के बाद में देखिए यहां पर करंट I1 है, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, जाएगा ही जाएगा, जाएगा। तो अब हमारा जो वोल्टेज होगा, यदि कोई पूछता है कि जस्ट फाइंड आउट द करंट अक्रॉस दिस रजिस्टर, इट मींस आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है ओनली I1 की। किसकी वैल्यू निकालनी है, I1 की। समझ लो, कोई I की वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि R1 के अक्रॉस करंट निकालो, तो यहां पर I1 की वैल्यू निकालेंगे। और फॉर्मूला क्या होने वाला है, फॉर्मूला अब RP नहीं होगा बच्चों, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि अब हमको बोल दिया उसने बोला है कि R1 के अक्रॉस निकालना है, तो फॉर्मूला होगा V इक्वल्स टू I इंटू R1। अब I कौन सा है, अब I कौन सा भैया, I1 होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा I1 R1। यदि हम इसके अक्रॉस निकालेंगे तो वोल्टेज हो जाएगा I2 R2। तो मुझे लगता है अब समझ में आया आपको। सीरीज पैरेलल में हमने करंट डायरेक्शन भी देख ली, हमने क्या क्या देख लिया कि पैरेलल का मतलब है जहां वोल्टेज सेम हो, और करंट का मतलब क्या है, जहां पर करंट सेम हो। When the current is same across two resistors, thus two resistors comes in series, or when the voltage is same across two resistors, then two resistors comes in parallel। यहां तक समझ में आया। चलो अब हम उसके आगे देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा, बी में पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस करेंगे। तो अब इसको समझ लेते हैं, लास्ट बार ऐसा पढ़ लेते हैं कि हमेशा हमारे दिमाग में याद हो जाए, है ना। तो ओम्स लॉ है क्या, कौन था भाई ओम्स, पहले तो ये समझ लें। तो ओम क्या थे भैया, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। हु इज द ओम, ओम वाज द जर्मन मैथमेटिशियन। इनका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज सिमन ओम। नाम याद रख लीजिए। देखिए ओम्स लॉ के 90% बच्चों को नाम याद नहीं होता। कोई पूछा भैया ओम्स लॉ, अच्छा ओम्स हु वाज द ओम, तो किसी को नाम ही याद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नाम हमेशा याद, हर किसी नियम, कोई सा भी नियम पढ़े, चाहे ओम्स लॉ पढ़े, एम्पियर्स लॉ पढ़े, लेंज लॉ पढ़े, बेटा सब लोग साइंटिस्ट के नाम पर है, उनका नाम जरूर याद रखें, है ना। उन लोगों ने इतना हमारे लिए किया है तो हमें भी पढ़ना पड़ेगा ना उनके लिए, उनका भी नाम तो याद रखें। हाँ, तो ओम्स का नाम क्या है, जॉर्ज सिमन ओम, जॉर्ज सिमन ओम। हाँ बिल्कुल। तो कौन थे भैया, ये जर्मन मैथमेटिशियन थे,